आएगा। तो जो ये प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है, ये जो प्रश्न है हमारा जो कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान की लंबाई है 50 मीटर। तो साथियों वर्ग की भुजा है वो 50 मीटर दी है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है वर्ग की भुजा कितनी दी है साथियों, 50 मीटर दी है। ठीक है, जो वर्ग की भुजा यहाँ पे साथियों दी गई है वो 50 मीटर दी है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यदि हमें वर्ग की भुजा 50 मीटर मालूम है तो अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। तो ए का मान साथियों यहाँ पे 50 दिया है तो हमें 50 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यदि हमारा 50 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 हो जाएगा और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर। कितना, वर्ग मीटर, 2500 वर्ग मीटर हो जाएगा साथियों इसका वर्ग का क्षेत्रफल। अब ये कह रहा है कि 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्च है। 30 पैसे मतलब 0.30 इसका खर्चा है, तो दशमलव जो हटेगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, और तो 25 2 जीरो और 2 जीरो ये बटे 30 हो जाएगा। तो इसमें से इसमें कट जाएगा और ये आ जाएगा, इसे हम अगर काट देंगे तो आ जाएगा 3 24, एक बचेगा 3 त्रिका 9, 3 24 एक बचेगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, एक फिर बचेगा फिर 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 फिर हो जाएगा, फिर एक बचेगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 830 पैसे प्रति वर्ग मीटर। यहाँ 25 100। ठीक है, और यहाँ पे 30 पैसे है, 30 से अगर हम भाग देंगे ये वर्ग मीटर, अच्छा हाँ तो 30 से भाग देना पड़ेगा तो आएगा यहाँ कितना 30 पैसे 30 पैसे अगर ये आ रहा है तो कितना आ रहा है जी 800, यहाँ पे ये 833 आ रहा है। अब आना चाहिए 3 कम 3 25 3 75, भाग नहीं गुणा होगा, सही है। 30 पैसे तो 25 100 गुणे 30 पैसे, 25 3 75 और 1 2 3 1 2 3 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो 750 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना, 750, भाग नहीं होगा गुणा होगा, क्योंकि इतने का गुणा करेंगे तब पैसे निकलेंगे। तो 750 रुपये इसका राइट आंसर आ जाएगा। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको ये जो शानदार श्रृंखला है वो आगे लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसके जो प्रश्न है वो बहुत ही शानदार हैं, तो साथियों कहीं नहीं जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा अगले प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तथा गुणनफल 225 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।
आइए साथियों इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। तो अगला प्रश्न कहता है यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए। देखो तो माना वह संख्या x है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, कि माना वह संख्या x है, तो वह संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए। तो x को गुणा x बराबर कर दिया जाएगा, तो वो कितना बता रहा है कि 225 है। कोई बात नहीं, हम 225 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 225। तो साथियों x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 225। ठीक है साथियों, अब 225 का जो गुणनखंड होगा वो 15 गुणे 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक निकल आएगा 15, तो x बराबर साथियों 15 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इसका आंसर डी बिल्कुल सही होगा। इसी आशा के साथियों आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 3/10 और 3/100 और 3/1000 तथा 3/10,000 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा हर होगा बड़ा, वही सबसे छोटी हो जाएगी संख्या। तो हमारी जो डी ऑप्शन इसमें सही है और ये वाली जो हमारी भिन्न है वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम ये 50वां प्रश्न है साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इसे हल करेंगे और आशा करेंगे ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा। ये कह रहा है मनीष, आदित्य एवं राकेश एक वृत्ताकार मैदान का साइकिल द्वारा क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट व 12 मिनट में पूरा चक्कर लगाते हैं। ये तीनों एक साथ चलना प्रारंभ करें तो फिर वो कितनी देर बाद वह एक साथ होंगे। आइए साथियों इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करके बताएंगे और आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो ये प्रश्न कहता है कि आदित्य, राकेश और मनीष, आदित्य, राकेश, तो इनका जो क्रमागत है मिनट है तो 6 और 8 और 12 मिनट है साथियों, और इन तीनों का हम निकालेंगे लासा। तो आइए साथियों ये जो हमारा बच्चा है इसे हमने यहाँ पे लिख लिया है और इसका लासा हम शानदार तरीके से निकालेंगे। तो शानदार तरीके लासा इसका गुणनखंड पहले करेंगे। तो गुणनखंड हमारे साथियों यहाँ से हो जाएगा 2 से 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसे आगे बढ़ाएंगे, इसी प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। एक बार और करेंगे क्योंकि एक सम बचा हुआ है तो 2 कर देंगे यहाँ पे। तो 3, 1 और 3, लास्ट में 3 एक बार और कर देंगे तो 1 हो जाएंगे सभी। और हमारा एलसीएम इसका जो राइट एलसीएम होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 होगा, जो कि हमारा 2 दूना 4 दूनी 8, 8 का हमारा आंसर है 24 मिनट होगा। तो साथियों वो तीनों साथी 24 मिनट के बाद एक साथ मिलेंगे और इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक के सारे प्रश्न जो हमारे अभी तक हमने बताए हैं वो समझ में आए होंगे। यदि कोई प्रश्न आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। साथियों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। दी गई आकृति में दर्शाया गया कोण है। तो इस प्रकार से आकृति दी गई है, ये होता है जो हमारा 90 अंश का कोण होता है वो होता है हमारा समकोण, लेकिन ये है 90 अंश से अधिक तो इसे हम कहेंगे अधिक कोण, जिसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न ग्राफ का है और ग्राफ को देखकर हमें प्रश्न का उत्तर देना है। सबसे पहले कह रहा है कि नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो नीचे दिया गया प्रश्न है उसमें देखो कह रहा है कि ये तैराकी है, कबड्डी है, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है। ये खेलों के जो दिया गया है लाइन ये। अब यहाँ पे साथियों देखेंगे कि इसके बाद ये दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो यहाँ पे दिया गया है ये डायग्राम, और डायग्राम में जो सवाल पूछ रहा है कि हॉकी में कबड्डी से कितने अधिक खिलाड़ी हैं। तो हॉकी वाला जो ये है और कबड्डी वाला ये, तो कबड्डी में 12 हैं और हॉकी में साथियों 18 हैं।
तो कितने कम है, 12 से 18 जाएंगे तो 6 हो जाएंगे। देखो यहाँ पे कबड्डी में कितने हैं, 12 हैं, और हॉकी में कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, तो हॉकी में कबड्डी से, हॉकी में ज़्यादा है और कबड्डी में कम है, तो 18 से 12 जाएंगे तो 6 बच जाएंगे साथियों। इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी अधिक कोण का मान x है तब कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन देखेंगे कि 0 लेस देन ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 90, नहीं, क्योंकि जो ग्रेटर देन है x, बी सही है। देखो 90 डिग्री ग्रेटर देन x, तो x बड़ा है क्योंकि वो अधिक कोण है ना x, तो हमारा 90 अंश से अधिक ही होता है x कोण, लेकिन 180 अंश से छोटा है हमारा ये कोण, क्योंकि 180 अंश का सरल कोण होता और हमारा है अधिक कोण, तो ये हमारा बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।